नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश ब्याण आप सबका अपने YouTube चैनल MPHW क्लासेज इन हिंदी पर स्वागत करता हूं। हमारे इस चैनल पर MPHW व ANM के कोर्स से संबंधित जानकारी तथा सिलेबस को पूर्ण करवाया जाता है। आप सब के लिए यह जानकारी कारगर सिद्ध होगी, ऐसी हम आशा करते हैं। इस जानकारी को प्राप्त कर आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं और अपने कोर्स में अच्छे मार्क्स लेकर पास हो सकते हैं। आज का अपना मुख्य टॉपिक जो एग्ज़ाम में 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं उन पर वीडियो बनाने का है। मैं आशा करता हूँ कि आप वीडियो को सुनते समय एक और कार्य करें लिखने का, क्योंकि हर व्यक्ति की समझ शक्ति इतनी नहीं होती कि एक बार सुनने के बाद वह पूर्ण रूप से उस विषय या टॉपिक को ग्रहण कर सके। उसे बार बार पढ़ने के लिए आप अपनी कॉपी पर या क्वेश्चन आंसर लिखें। और उससे पहले रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे YouTube चैनल MPHW क्लासेज इन हिंदी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वह कोई गलती रह गई हो तो कमेंट करके सूचित करें। टॉपिक स्टार्ट करते हैं। डिप्थीरिया रोग किस कीटाणु से या जीवाणु से होता है? डिप्थीरिया रोग कार्निकटेरियम डिप्थेरी नामक जीवाणु से या कीटाणु से होता है। टेटनस का दूसरा नाम धनुषवा है। टेटनस रोग क्लॉस्ट्रिडियम टिटानी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुकर खांसी या परट्यूटस, इंग्लिश में इसको परट्यूटस बोलते हैं। इसके वायरस का नाम ब्रेडिटेला परट्यूटस है। नेक्स्ट फिर बात आती है डेंगू बुखार। डेंगू बुखार मादा एडिस एजिप्टी नामक मच्छर के काटने से होता है। फाइलेरिया रोग, फाइलेरिया भी एक बुखार है जो कि क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। खुजली स्क्रोप्टीज एकेबियार्ड नामक जीवाणु के कारण होती है। मलेरिया जवर मादा एनाफलीज मच्छर के काटने से होता है। इसके बाद आता है हैजा रोग विबियो कोलेरा बैक्टीरिया से होता है। टाइफाइड जवर सल्मोनेला टाइफी नामक कीटाणु से होता है। कुष्ठ रोग माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नामक कीटाणु से होता है। रेबीज ज़्यादातर इंडिया में पागल कुत्ते या बंदर के काटने से होता है। इसके वायरस का नाम है रेबिडो वायरस, जिसकी खोज लुई पास्चर ने इसकी दवाई की खोज की थी। स्वाइन फ्लू के वायरस का नाम H1N1 है। एड्स ह्यूमन एमिनो डेफिशिएंसी वायरस के कारण होता है। मोतीजारा सैल्मोनेला टेफनी नामक वायरस से होता है।
पोलियो मलाइटिस वायरस के कारण होता है। नेत्र श्लेष्मा रोग कालमैगडिया नामक वायरस के कारण होता है। रोहे रोग कालमैगडिया या थ्रोकोमाइट्स नामक कीटाणु से होता है। गोनोरिया गोनोकॉक्स जीवाणु। गियार्डिया लिम्बालिया नामक वायरस या कीटाणु से होता है। खसरा रोग मीजल वायरस से होता है। यकृत शोथ या पीलिया हेपेटाइटिस ए या एंट्रोवायरस से होता है। टॉन्सिलाइटिस या गले जो कि स्ट्रेप्टोकोकाई नामक जीवाणुओं से होता है। नवजात शिशु की टेटनस को नेनिटल टेटनस कहा जाता है। अब आगे आता है कि कौन से स्वास्थ्य प्रोग्राम किस सन में स्टार्ट किए गए। सबसे पहले है राष्ट्रीय चेचक नियंत्रण कार्यक्रम। राष्ट्रीय चेचक नियंत्रण कार्यक्रम 1962 ईस्वी में स्टार्ट या शुरू किया था। और इसके बाद क्वेश्चन आता है कि भारत को चेचक मुक्त कब किया गया। भारत को चेचक मुक्त 1975 में किया गया। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम कब चलाया गया। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम 1978 ईस्वी में चलाया गया। ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम अक्टूबर 1975 में शुरू की गई थी। NRHM यानी कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन की शुरुआत कब की गई। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन की शुरुआत 5 अप्रैल 2005 को की गई। IDSP कार्यक्रम 2006 में स्टार्ट हुआ। राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम 1951 ईस्वी में शुरू हुआ जो कि पहली पंचवर्षीय योजना थी। इसके बाद बात आती है गोवाइडर नियंत्रण। यह कार्यक्रम कब स्टार्ट किया गया। राष्ट्रीय गोवाइडर नियंत्रण कार्यक्रम 1962 ईस्वी में शुरू किया गया। फिर बात आती है नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम जिसको इंग्लिश में NLCP कहा जाता है। नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई थी। नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम की शुरुआत 1954-55 में शुरू हुई। स्कूल स्वास्थ्य प्रोग्राम किस सन में स्टार्ट हुआ। स्कूल स्वास्थ्य प्रोग्राम 1919 में शुरू हुआ। नेशनल मलेरिया एजुकेशनल प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ। नेशनल कंट्रोल प्रोग्राम 1953 में था और एजुकेशनल प्रोग्राम 1958 में शुरू हुआ। IDSP 2006 में स्टार्ट हुआ। एड्स 1987 में यानी कि एड्स कंट्रोल प्रोग्राम कब शुरू हुआ। राष्ट्रीय एड्स कंट्रोल प्रोग्राम 1987 में शुरू हुआ। रेड क्रॉस की स्थापना किस तारीख को या किस सन में हुई। रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी ड्यूनेट नामक वैज्ञानिक ने 1920 में शुरू की थी। ILO इंटीग्रेटेड लेबर ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई।
इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1919 में हुई थी और इसका मुख्यालय जनेवा में है। केयर केयर की स्थापना कब हुई? केयर की स्थापना 1945 में हुई थी। केयर एक अमेरिकी दाताओं द्वारा चलाई गई संस्थान या स्कीम थी जो कि हेल्थ से संबंधित गरीब सदस्य देशों के व्यक्तियों की सहायता करता है। भारत में यह 1950 में कार्य करने लग गई थी। यूनेस्को की स्थापना कब हुई? वह यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई थी और यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। यूएनडीपी की स्थापना कब हुई? यूएनडीपी यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत 1968 में हुई और इसका मुख्य कार्यकर्ता या मुख्य जिसकी देखरेख में यह कार्य करता है वह मुख्यालय WHO में है या WHO इसका मुख्य मार्गदर्शक करता है। FAO फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई? FAO की स्थापना 1945 में हुई थी और इसका मुख्यालय रोम देश में है। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई? यूनिसेफ की स्थापना 1946 ईस्वी में हुई और यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई? WHO की स्थापना 1948 ईस्वी में हुई। WHO का मुख्यालय जनेवा स्विट्जरलैंड में है। PNDT एक्ट प्रीनेटल डिग्नोसिस टेक्निकल, इस एक्ट की स्थापना या यह कानून 1994 में लागू किया गया। MPT एक्ट मेडिकल प्रेगनेंसी टर्मिनेशन कानून कब बनाया गया? मेडिकल प्रेगनेंसी टर्मिनेशन एक्ट 1971 में बनाया गया। हिंदू विवाह एक्ट कब स्टार्ट हुआ? हिंदू विवाह एक्ट 1985 में शुरू हुआ। जन्म मृत्यु एक्ट कब लागू किया गया? जन्म मृत्यु एक्ट 1969 में लागू किया गया। चिल्ड्रन एक्ट कब लागू किया गया? चिल्ड्रन एक्ट 1960 में लागू किया गया। फैसलेरी एक्ट कब स्टार्ट हुआ? फैसलेरी एक्ट 1926 में स्टार्ट हुआ। परिवार कल्याण कार्यक्रम कब स्टार्ट हुआ? परिवार कल्याण कार्यक्रम 1976 में स्टार्ट हुआ। बोर कमेटी कब बनाई गई? बोर कमेटी 1946 में बनाई गई। हिंदू कुष्ठ निवारण संघ की स्थापना किस सन में हुई? हिंदू कुष्ठ निवारण की स्थापना 1950 ईस्वी में हुई और हिंदू कुष्ठ निवारण संघ का मुख्यालय दिल्ली के अंदर है। भारतीय अक्षय रोग संघ की स्थापना किस सन में हुई? भारतीय अक्षय रोग संघ की स्थापना 1939 में हुई। भारतीय परिवार नियोजन की स्थापना कब हुई? भारतीय परिवार नियोजन संघ की स्थापना 1949 ईस्वी में हुई। अब आगे आता है केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड कब बनाया गया? केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड 1953 में बनाया गया। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना 1926 में हुई। अक्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम कब स्टार्ट
हुआ। अक्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम 1962 में स्टार्ट हुआ। चाइल्ड मैरिज एक्ट कब लागू किया गया? चाइल्ड मैरिज एक्ट 1985 में लागू किया गया। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ? नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम 1982 में स्टार्ट हुआ। राष्ट्रीय जल आपूर्ति कार्यक्रम कब चलाया गया? राष्ट्रीय जल आपूर्ति कार्यक्रम 1954 में चलाया गया। व्यवहारिक पोषण कार्यक्रम कब चलाया गया? व्यवहारिक पोषण कार्यक्रम 1953 में चलाया गया। हार्मोन की खोज किसने की? बेलमैक ने हार्मोन की खोज की। हार्मोन की खोज किसने की? बेलमैक ने हार्मोन की खोज की थी। और हार्मोन की खोज किस सन में हुई? हार्मोन की खोज 1903 में बेलमेयन ने की। हार्मोन कब दिया गया? हार्मोन का नाम सन 1905 में दिया गया। अस्थि कोशिकाएं किस आकार की होती हैं? अस्थि कोशिकाएं षटकोण के आकार की पाई जाती हैं या होती हैं। MPSW योजना कब लागू की गई? MPSW योजना 1977 में लागू की गई। राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1948 में हुई। संयुक्त राष्ट्र महासभा में शिशुओं के अधिकारों की घोषणा किस सन में की गई? राष्ट्रीय संयुक्त महासभा में शिशुओं के अधिकारों की घोषणा 1959 में की गई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कार्यक्रम कब स्टार्ट किया गया? राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कार्यक्रम 1983 में स्टार्ट किया गया। पोलियो नियंत्रण कार्यक्रम कब स्टार्ट हुआ? इंडिया में पोलियो नियंत्रण कार्यक्रम 1995 में स्टार्ट किया गया। पोलियो कार्यक्रम 1995 में स्टार्ट किया गया। यौन संचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रम कब स्टार्ट हुआ? यौन संचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रम 1946 में स्टार्ट हुआ। दाई प्रशिक्षण कार्यक्रम कब स्टार्ट हुआ? दाई प्रशिक्षण कार्यक्रम 1977 में शुरुआत की गई। वायु प्रदूषण एक्ट या कानून को कब लागू किया गया? वायु प्रदूषण एक्ट कानून को सन 1981 में लागू किया गया। ब्लड ग्रुप की खोज किस सन में हुई? ब्लड ग्रुप की खोज 1903 में की गई। ब्लड ग्रुप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंड स्टेनर ने की थी। शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी का क्या नाम है? शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी का नाम दीर्घात्मा है, जो कूल्हे में होती है। आदमी को कौन सी गैस हंसाती है? आदमी को नाइट्रस ऑक्साइड गैस हंसाती है। सबसे लंबी कोशिका कहाँ पर मिलती है? तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका होती है। और सबसे छोटी ग्रंथि का क्या नाम है? सबसे छोटी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है।
नवजात शिशु की टेटनस को क्या कहते हैं? नवजात शिशु की टेटनस को नेनिटल टेटनस कहा जाता है। आठवीं तंत्रिका को क्या कहते हैं? आठवीं तंत्रिका को इथामाइड या कंपाल कहा जाता है। डिसेंट्री किसका संक्रमण होता है? डिसेंट्री रोग आंतों के संक्रमण को कहा जाता है। मास्टर ग्लैंड का क्या नाम? मास्टर ग्लैंड को क्या कहते हैं? पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। विटामिन ए की खोज किसने की थी? विटामिन ए की खोज मैक्यूलन ने की थी। सल्फाटेक की खोज डैगमैक ने की थी। कुल मांसपेशियां कितनी होती हैं? मानव शरीर में कुल मांसपेशियों की संख्या 639 होती है। शरीर में थकान किसके कारण होती है? शरीर में लैक्टिक अम्ल के बढ़ जाने के कारण थकान होती है। आंसू व पसीने में कौन सा अम्ल होता है? आंसू व पसीने में सोडियम क्लोराइड नामक अम्ल होता है। पांचवी तंत्रिका को क्या कहते हैं? पांचवी तंत्रिका को त्रिधारीय तंत्रिका कहा जाता है। 10वीं तंत्रिका का क्या नाम है? 10वीं तंत्रिका नाम मिश्रित तंत्रिका है। पीड़ादायक मासिक धर्म को क्या कहते हैं? पीड़ादायक मासिक धर्म को फुल पेन मेंस्ट्रुएशन कहा जाता है। मस्तिष्क स्तंभ के दो भागों के नाम बताओ। मस्तिष्क स्तंभ के दो भाग पोन्स व मुडेला है। रोगी व्यक्ति को अलग रखना क्या कहलाता है? रोगी व्यक्ति को अलग रखना आइसोलेशन कहलाता है। शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी पल्मोनरी होती है। बीसीजी की दवाई की कितनी डोज दी जाती है? बीसीजी बैचलर कालमेट ग्रून जो कि टीबी रोग से बचने के लिए लगाई जाती है। इसकी डोज 0.1 ml दी जाती है। संचार एक तरफी प्रक्रिया है? नहीं, संचार दो तरफी प्रक्रिया है। उप स्वास्थ्य केंद्र पर रिकॉर्ड MPSW मेल व फीमेल दोनों रखते हैं। लोहे की कमी से एनीमिया हो जाता है जिसके कारण हीमोग्लोबिन की मात्रा घट जाती है। मुंह के द्वारा पोलियो की दवाई कितनी मात्रा में दी जाती है? मुंह के द्वारा पोलियो की दवाई की 2 बूंदें दी जाती है। मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना स्कीम हरियाणा में कब चलाई गई थी? मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना हरियाणा में 10 नवंबर 2013 में घोषित की गई। नेशनल मलेरिया एजुकेशनल प्रोग्राम कब चलाया गया? नेशनल मलेरिया एजुकेशन प्रोग्राम 1958 में चलाया गया। ORS की फुल फॉर्म क्या है? ORS की फुल फॉर्म ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन है। हिंदी में ORS को जीवन रक्षक घोल कहते हैं।
दिमाग को ऑक्सीजन रहित ब्लड सप्लाई कर कम होने के कारण आम आदमी को बेहोशी आ जाती है। बेहोश होने पर व्यक्ति के पैरों को मालिश करें व सर से थोड़ा ऊंचा उठाएं। दस्तों में सर्वाधिक घरेलू उपचार ORS व नमक, पानी, चीनी का घोल है, क्योंकि इस घोल को बार बार देने से व्यक्ति के शरीर में एक तो जल और अम्लों की कमी नहीं होती। यदि बुखार के साथ कंपकंपी हो तो यह मलेरिया ज्वर का लक्षण है। HIV का पूरा नाम ह्यूमन एमिनो डेफिशिएंसी वायरस है। दालें में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? दालों में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। वह प्रोटीन सबसे अधिक किस दाल में पाया जाता है? प्रोटीन सबसे अधिक सोयाबीन में पाया जाता है। सोयाबीन दाल में प्रोटीन लगभग 48% पाया जाता है और अंडे में प्रोटीन लगभग 39% ही पाया जाता है। तेज धार वाले हथियारों को या औजारों को कीटाणु रहित करने का सबसे अच्छा तरीका आइसोलेशन होता है या भस्मक विधि द्वारा इनको शुद्ध किया जाता है। विटामिन ए की कमी से आंखों में मोतियाबिंद हो सकता है। पीलिया विवेरा कोलेरा नामक कीटाणु या रोग किसके कारण होता है? यह पीलिया नामक रोग जो है यह दूषित पानी व दूषित खाद्य पदार्थ के सेवन से होता है। आगे इसमें है ट्रूल्स फॉल्स, यानी कि सत्य या असत्य। यह 2014 में क्वेश्चन आए थे एग्जाम के टाइम, वे सोल्व करके हम आपको बताएंगे कि 2014 में ये क्वेश्चन आया था, विटामिन ए की कमी से क्या अनीमिया होता है? यह गलत है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। BD का अर्थ दिन में 3 बार दवाई लेने का है? नहीं, BD का अर्थ दिन में दवाइयों को 2 बार लेने का होता है। सांस लेने की कठिनाई को डिस्नीया कहते हैं? नहीं, सांस लेने की कठिनाई को डिस्नीया नहीं कहते। लू लगने पर मरीज को गर्म पीने को चीज दी जाती है? नहीं, लू लगने पर व्यक्ति को लस्सी दी जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला, प्रक्रिया से पहले हाथ धोने चाहिए। खाना खाने की प्रक्रिया से पहले व्यक्ति को हाथ धोने चाहिए। सबसे सर्वाधिक संक्रमण फैलाने वाला रोग कौन सा है? सबसे सर्वाधिक संक्रमण फैलाने वाला रोग जुखाम है और सबसे कम संक्रमित रोग दांत का दर्द है। दांत के दर्द में घरेलू उपचार में क्या किया जाता है? दांत के दर्द में घरेलू उपचार लौंग का तेल प्रयोग में लाया जाता है। दस्त लगने पर व्यक्ति को अधिक से अधिक पानी पिलाना चाहिए। जुओं का प्राथमिक उपचार DTC है? यह आंसर गलत है। जुओं का प्राथमिक उपचार DTC या DDT नहीं है। हड्डी टूटने से सूजन आ जाती है? यह सत्य है। हड्डी टूटने से व्यक्ति के अंग पर सूजन आ जाती है। आयुर्वेदा क्या मेडिसन का तरीका या प्रणाली है? आयुर्वेदा पद्धति मेडिसन की ही प्रणाली मानी जाती है। व्यक्ति के शरीर में सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? व्यक्ति के शरीर में सबसे छोटी इकाई को कोशिका कहते हैं?
कान की हड्डियों के नाम: कान की सबसे छोटी हड्डी मैलियंस, इंकस और स्टेपिज है। महिला में परिवार नियोजन के ऑपरेशन को ट्यूबेक्टमी या नलबंदी कहा जाता है। बच्चे के जन्म के पश्चात माँ के पहला दूध को कोलोस्ट्रोम या कोलोस्टोमा कहा जाता है। अमाशय में पाचन क्रिया HCP नामक अम्ल की मुख्य भूमिका होती है। मनुष्य में अस्थायी तौर पर मूत्र संग्रह यूरिनरी ब्लैडर में होता है। फीमर बोन शरीर की सबसे लंबी अस्थि होती है। सांस लेने की प्रक्रिया में दो मूवमेंट होते हैं, इंस्पायरेशन व आउटस्पायरेशन होते हैं।